नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं। नारी के सम्मान का संकल्प लेते प्रधानमंत्री के भाषण का ये अंश स्वतंत्रता दिवस के दिन भर चर्चा का विषय बना रहा। 15 अगस्त को अपने भाषण में नारी के अपमान पर दुख जताते हुए पीएम मोदी ने देश से नारी के सम्मान पर एक भावुक अपील की, जो 15 अगस्त की शाम होते होते ही एक ढोंग साबित हो गई। दरअसल 15 अगस्त आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के ही दिन बिल्किस बानो के गैंगरेप व परिवार के सदस्यों की हत्या के 11 आरोपियों को गुजरात सरकार ने माफ़ी योजना के तहत आज़ाद करा दिया। एक तरफ सुबह सुबह पीएम मोदी नारी के गौरव गाथा और सम्मान पर भाषण दे रहे थे, भावुक हो रहे थे। दूसरी तरफ गुजरात की बीजेपी सरकार गैंगरेप और हत्या के आरोपी भेड़ियों को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज़ाद कर रही थी। अब इस खबर को लेकर लोग पीएम मोदी और बीजेपी पर हमलावर हैं। गुजरात सरकार के इस चौंका देने वाले फैसले पर एक्टिविस्ट योगिता भयाना ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, ऐसे दरिंदों को तो फांसी होनी चाहिए थी, पर सरकार ने इनको जेल से रिहा कर दिया। ऐसे लोग समाज के लिए खतरा हैं। गुजरात सरकार इस फैसले को वापस ले और दरिंदों को वापस जेल भेजे। पत्रकार विनोद कापड़ी ने बेहद तल्ख अंदाज में लिखा, बलात्कारियों और हत्यारों का ऐसा सम्मान इसके पहले शायद ही पहले कभी दिखा हो। दोस्तों, इस बीच कुछ वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिसमें बलात्कार की सज़ा से रिहा हुए दोषियों को लड्डू खिलाए जा रहे हैं, पैर भी छुए जा रहे हैं। हो सकता है स्वागत करने वाले ये लोग परिवार के हों, लेकिन देश के लिए और समाज के लिए ये बेहद शर्म की बात है कि बलात्कार के दोषियों की रिहाई पर ऐसा हास्यास्पद जश्न मनाया जाए, वो भी स्वतंत्रता दिवस के दिन और जब अमृतकाल चल रहा हो। दोस्तों, आपको बता दें, गुजरात के बिल्किस बानो गैंगरेप केस में उम्र कैद की सज़ा पाने वाले सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया है। इन्हें ये रिहाई 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन ही दी गई। ये सभी गोधरा जेल में बंद थे। सभी 11 दोषियों को गुजरात सरकार की माफ़ी योजना के तहत रिहाई दी गई है। 2002 के गुजरात दंगों के दौरान अहमदाबाद के पास रणधी कपूर गांव में एक भीड़ ने बिल्किस बानो के परिवार पर हमला किया था। इस दौरान 5 महीने की गर्भवती बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप किया गया। उनकी 3 साल की बेटी सालेहा की भी बेरहमी से हत्या कर दी गई। उस वक्त बिल्किस करीब 20 साल की थी। इस दंगे में बिल्किस बानो की मां, छोटी बहन और अन्य रिश्तेदार समेत 14 लोग मारे गए थे। 21 जनवरी 2008 को मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप और परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के आरोप में 11 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी सजा को बरकरार भी रखा था और अब कोर्ट के निर्देश के अनुसार गुजरात सरकार ने इस मामले में एक समिति का गठन किया। समिति ने कुछ महीने पहले मामले के सभी 11 दोषियों को रिहा करने के पक्ष में एक मत से फैसला ले लिया और राज्य सरकार को सिफारिश भेजी गई, जिसके बाद रिहाई का आदेश आज दे दिया गया। अब इस खबर को लेकर लोग प्रधानमंत्री के नारी सम्मान वाले भाषण और बीजेपी की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इतिहासकार अशोक कुमार पांडे ने कहा, 70 सालों में बलात्कारियों का सार्वजनिक अभिनंदन देखने को नहीं मिला था। इस कथित भारत में हर छठे तिमाहे ऐसा दृश्य दिख ही जाता है। भारत सचमुच बदल रहा है। शिवांगी सक्सेना ने कहा, आज ही मोदी जी महिला सम्मान की बात कर रहे थे और आज ही आजीवन कारावास की सजा काट रहे सभी 11 दोषी गोधरा उप जेल से रिहा किए गए। गुजरात सरकार की सजा माफी नीति के तहत उन्हें रिहा कर दिया गया। स्वाति मिश्रा ने भी कटाक्ष करते हुए कहा, आज ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारी सम्मान की काफ़ी बड़ी बड़ी बातें की और आज ही गुजरात में 2002 में गर्भवती बिल्किस बानो और उनके परिवार की महिलाओं का गैंगरेप करने वाले 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया। एक्टिविस्ट योगिता भयाना ने आगे लिखा, क्या ये खुलेआम बलात्कारियों का समर्थन नहीं है? क्या ऐसे फैसलों से बलात्कारियों के हौसले बुलंद नहीं होंगे? गुजरात में 2002 में गर्भवती बिल्किस बानो, उनके परिवार की महिलाओं का गैंगरेप किया, 7 लोगों का कत्ल किया। इनकी आजीवन कारावास सजा माफ़ करके आज इन्हें स्वतंत्रता क्यों दे दी गई? इस पूरे खबर पर मौन गोदी मीडिया और उनके चैनलों और एंकरों पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा ने कहा, लानत है ऐसी राजनीति को और ऐसी पत्रकारिता को जो बलात्कार की शिकार का और बलात्कार का मजहब देखकर ही उस पर मुंह खोलते हैं।